हेलो दोस्तों, MKSD क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करिए। तो आज का हमारा टॉपिक है भाग की लंबी विधि पर आधारित प्रश्न। तो पहला क्वेश्चन क्या है? एक संख्या को जब 49 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 32 आता है। यदि 7 से भाग कर दिया जाए तो शेषफल क्या होगा? तो कह रहा है एक संख्या है, वो संख्या दिया नहीं है। पहले लांग से देखते हैं, तो लांग कैसे होगा? कह रहा है एक संख्या को जब 49 से भाग दिया जाता है, माना संख्या क्या है? वो यक्ष है। माना संख्या क्या है? यक्ष है। कह रहा है एक संख्या को जब 49 से भाग दिया जाता है, तो देखो संख्या यक्ष है, इसमें हम किससे भाग दिए? 49 से भाग दिया जाता है, विभाजित किया जाता है, तो शेषफल कितना था? 32 आता है। तो माना हम y बार ले गए तो कितना आ गया? शेषफल कितना आता है? 32 आता है। उसके बाद कह रहा है अगर इसी संख्या में यदि 7 से भाग कर दिया जाए। अब 7 से भाग करने को कह रहा है, तो हम पहले इसको हल करेंगे। वो संख्या क्या है? भाज्य बराबर क्या होता है? भाज्य बराबर होता है, भाज्य बराबर क्या होता है? भाज्य बराबर होता है भाजक, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल होता है। तो हमने यहाँ देखा कितना है भाज्य, कितना है? यक्ष बराबर क्या आ गया? संख्या भाजक, भाजक y, गुणे भाजक कितना है? 49 है। 49 गुणे भागफल कितना आया? y, और प्लस शेषफल 32 आ गया। तो संख्या क्या हो गई? संख्या बराबर कितनी हो गई? 49y प्लस 32। अब कह रहा है इसमें किससे भाग देना है हमको? संख्या क्या आ गई हमारी? 49y प्लस 32। इसमें हमको किससे भाग देना है? 7 से। जब हमने 7 से भाग दिया तो अब क्या हो जाएगा? ये तो कर गया 7 × 9 7 7 49 हो। उसके बाद यहाँ चलते हैं, यहाँ 32 में भाग देंगे तो कितना होगा? 7 × 28, अर्थात 7 × 28 और 4 32, अर्थात कितना जाएगा शेषफल? 4, अर्थात केवल हमारा ऑप्शन हो गया। कहने का मतलब क्या है? भाज्य बराबर अर्थात संख्या बराबर क्या होता है? भाजक, भाजक 49 था, गुणे भागफल कितने बार ले गए? माना y बार गया, प्लस शेषफल कितना दिया है? 32। तो यक्ष बराबर संख्या बराबर इतना आ गया 49y प्लस 32। अब कह रहा है इसमें अगर 7 से भाग कर दिया जाए तो शेषफल क्या होगा? तो हमने जब 7 से भाग किया तो क्या है? भाजक और भागफल क्या होगा? 7 से कट जाएगा। उसके बाद फिर कितना बचा है यहाँ? 32। शेषफल कितना है? 32। जब हमने 7 से 32 में भाग दिया तो शेषफल कितना आ गया हमारा? 4। तो 7 से अगर जब हम इस संख्या में भाग देंगे तो हमारा शेषफल कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। तो ये क्या है? ये लांग है। अब इसकी हम ट्रिक चलते हैं, देखते हैं ट्रिक क्या कहता है। ट्रिक इसकी है कि जब क्या है, कोई संख्या दिया हो और उसमें किसी संख्या से भाग दिया जाए, शेषफल जो आए, और फिर पूछा जाए कि दूसरी संख्या अर्थात 7 से यहाँ दिया है, भाग दिया जाए, तब क्या होगा? तब हमको देखना है यदि पहला भाजक क्या है? पहला भाजक कितना दिया है? पहला भाजक दिया है 49, और दूसरा भाजक कितना दिया है? दूसरा भाजक कितना दिया है? 7 दिया है। तो अब हमको यहाँ देखना है, हमको पहले पहला भाजक देखना है, उसके बाद दूसरा भाजक देखना है, उसके बाद अगर क्या है दूसरे भाजक से पहला भाजक विभाजित हो जा रहा है, अर्थात कहने का मतलब कट जा रहा है। अब यहाँ देखो दूसरा भाजक कितना है? 7, और पहला भाजक कितना है? 49। तो अब देखो ये 7 से कट रहा है नहीं? 7 × 49, अर्थात 7 से विभाजित हो जा रहा है। जब विभाजित हो जाए तो हमको क्या करना है? पहले शेषफल में, पहला शेषफल कितना दिया है? 32 में हमको द्वितीय भाजक से भाग कर देना है। अर्थात अब क्या है, जब विभाजित हो जाए तो हमको क्या करना है? यहाँ क्या लिखना है? दूसरा भाजक
उसके बाद क्या है, पहला शेषफल, पहला शेषफल, बस यही करना है। जब क्या है, दूसरा भाजक से पहला भाजक विभाज्य हो जाए तो हमको दूसरे भाजक से क्या करना है, पहले शेषफल में भाग कर देना है, जो आए वही हमारा उत्तर हो जाएगा। तो दूसरा भाजक यहाँ कितना दिया है, 7 दिया है, हमने भाग दिया, और पहला शेषफल कितना है, 32। तो हमने जब भाग दिया तो क्या हो गया, 7 चौक 28 हो गया, 28। उसके बाद यहाँ कितना आ गया, 4 शेषफल हो गया, अर्थात कितनी शेषफल कितना आ गया, 4। तो वही हमारा उत्तर हो गया। तो कहने का मतलब ट्रिक क्या कहती है, अगर पहला भाजक द्वितीय भाजक से विभाज्य है तो द्वितीय भाजक से हम पहले शेषफल में भाग कर देते हैं, जो हमारा आएगा शेषफल वही उत्तर हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है अगर यहाँ कर दिया जाए 280 से भाग करने पर शेषफल कितना आ रहा है, यहाँ 115 आ रहा है, 115 आ रहा है। तो इसी संख्या में कह रहा है 35 से विभाजित करने पर, 35 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा। यहाँ ऑप्शन क्या दिया है, ऑप्शन यहाँ दिया है 15, 10, 20 और 17 दिया है। तो हम देखते हैं इसमें, अब फॉलो करते हैं नियम। कह रहा है कि एक संख्या को जब 280 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 115 आता है। यदि 35 से भाग कर दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। तो हमको देखना है पहला भाजक कितना है, पहला भाजक दिया है 280 दिया है, उसके बाद और दूसरा भाजक देखना है कितना, 35 दिया है। तो अब देखो क्या है, इससे कट रहा है, तो हम देखते हैं 35 से भाग दिए तो 35 चौकों 35 अट्ठे कितना होता है, 280 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 35 अट्ठे कितना होता है, 280। हम 8 पंचे 40 के 0 किए, 4 हो गया, 8 24 4 28, अर्थात 280 हो गया। तो हमारा क्या है, पहला भाजक दूसरे भाजक से क्या हो रहा है, विभाज्य हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, दूसरे भाजक में से पहले शेषफल में भाग कर देंगे। तो हमारा पहला शेषफल कितना है, तो शेषफल कितना रहा है, 115 आ रहा है। तो हम 115 शेषफल और किससे भाग देना है, अब द्वितीय भाजक से, तो कितना है, 35 है। तो हमने इसको काट दिया, 35 से जब काटा तो कितना हो गया, यहाँ 35 से जब हमने भाग दिया तो कितना हो जाएगा, यहाँ 35 दूना 70, तिहैया बाल ले गए हम, पंतियाँ 15 हो गया, हासिल हो गया 1, 3 त्रिक 9 1 10, अर्थात जब काटे क्या कितना हो गया, 0। 35 से भाग दिए तो 35 तिहैया 105 हो गया, 5 + 5 गया 0, 1 हो गया, यहाँ कट गया, अर्थात इसका उत्तर कितना हो जाएगा, 10। तो हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला कह रहा है एक संख्या x को 289 से विभाजित करने पर 18 शेष बचता है। उसी संख्या को 17 से विभाजित करने पर y शेष बचता है, तो y का मान है। तो अब देखो इसमें क्या कर रहा है, एक संख्या x को, कोई संख्या x है जिसमें हम किससे भाग दिए, 289 से भाग दिए, तो शेषफल कितना, तो विभाजित करने पर शेषफल कितना बच रहा है, 18 शेषफल हो रहा है। उसके बाद कह रहा है उसी संख्या को 17 से विभाजित करने पर y शेष बचता है, तो y का मान क्या है। तो हम इसको क्या करेंगे, अब देखो यहाँ क्या है, पहला भाजक कितना दिया है, पहला भाजक कितना दिया है, पहला भाजक दिया है 289। उसके बाद क्या है, दूसरा भाजक कितना दिया है, दूसरा भाजक दिया है 17 दिया है। उसके बाद फिर क्या है, उसके बाद कह रहा है कि पहला शेषफल कितना दिया है, 18। तो हम देखते हैं ये 17 से कट जाएगा कि नहीं, हाँ तो कट जाएगा। तो हमको क्या करना है, जब 17 से ये कट जाएगा तो हमको क्या करना है, तो दूसरा भाजक कितना है, 17। उसके बाद हम
हाँ, प्रथम शेष कितना है 18। जब हमने भाग कर दिया तो 17 एकन्नम 17 हो गया, यहाँ से घटाए कितना हो गया 1, अर्थात y का मान कितना आ जाएगा हमारा 1 हो जाएगा। एक ऑप्शन में देखते हैं डी, अर्थात क्या है, जब हमारा पहला भाजक दूसरे भाजक से विभाज्य हो तो दूसरे भाजक से पहले शेषफल में हम भाग कर देंगे तो हमारा उत्तर प्राप्त हो जाएगा। तो हमने 17 से भाग किया, कितना हो गया 1 शेषफल आ गया। अर्थात अगर यही में अगर ये 17 से न कटता, 17 से न कटता, अगर यही क्वेश्चन में हम थोड़ा चेंज कर देते हैं, यहाँ कर दिए हम कितना 19 कर दिए। हाँ, अब क्या कह रहा है क्वेश्चन, कह रहा है कि एक संख्या यक्ष को 289 से विभाजित करने पर शेषफल 18 शेष बचता है, उसी संख्या को 19 से विभाजित करने पर y शेष बचता है, तो y का मान क्या है। अब यहाँ देखो, अब हमारा दूसरा भाजक कितना आ गया 19 आ गया, 19 से एक कटेगा नहीं, अर्थात जब 19 से कटेगा नहीं तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, जब पहला भाजक द्वितीय भाजक से विभाज्य न हो तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, या फिर उत्तर क्या हो जाएगा अपर्याप्त, अर्थात हम उत्तर ज्ञात नहीं कर सकते। यहाँ ऑप्शन में दिया रहेगा क्या, हम उत्तर को ज्ञात नहीं कर सकते। जब क्या है, जब कौन कंडीशन हो जाए, जब आंकड़े अपर्याप्त, आंकड़े क्या इसमें दिया रहेगा, एक ऑप्शन दिया रहेगा आंकड़े अपर्याप्त कब होगा, जब क्या होगा, जब पहला भाजक द्वितीय भाजक से विभाज्य नहीं है तो क्या हो जाएगा, आंकड़े अपर्याप्त उत्तर देना है। तो क्या देना हमको, आंकड़े अपर्याप्त उत्तर देना है। चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या दिया है, कह रहा है विभाजन के एक योगफल में विभाजक भागफल का 10 गुना और शेषफल का 5 गुना है, तदनुसार यदि शेषफल 40 हो तो भाज्य कितना है। कह रहा है विभाजन के एक योगफल में विभाजक भागफल का 10 गुना और शेषफल का 5 गुना है, तदनुसार यदि शेषफल 40 हो तो भाज्य कितना होगा। तो अब देखो, एक सूत्र होता है भाज्य बराबर, भाज्य बराबर क्या होता है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। अब क्या है, कह रहा है कि भाज्य कितना होगा, अर्थात यही पूछ रहा है। अब हमको क्या देखना है, विभाजन के एक योगफल में विभाजक भागफल का 10 गुना है, अर्थात विभाजक जो है, अर्थात भाजक भागफल का कितना है 10 गुना है, और शेषफल का 5 गुना है, अर्थात शेषफल का कितना है भाजक 5 गुना है। उसके बाद तदनुसार शेषफल कितना दिया है, शेषफल 40 दिया है, 40 दिया है। उसके बाद कह रहा है शेषफल का 5 गुना क्या है, भाजक है। शेषफल का 5 गुना, अर्थात हम 40 में 5 से गुणा किए, 4 पंचे 20, कितना हो गया 200, अर्थात भाजक कितना है 200 है। उसके बाद कह रहा है भागफल का कितना है 10 गुना क्या है, भाजक है। भागफल का कितना गुना है 10 गुना, तब भागफल कितना हो जाएगा, अर्थात इसमें हम 10 से जब भाग दिए तो कितना हो जाएगा, एक जीरो कट गया, अर्थात कितना गया है 20, अर्थात इसका 10 गुना हुआ कि नहीं। तो अब हम इसको जोड़ देंगे, जब हम गुणा किए तो यहाँ कितना हुआ, 20 दिशा में कितना हुआ 2 दूना 4 हो गया, और कितना 3 जीरो उतर गया, 4000 हो गया, प्लस यहाँ क्या 40 हमने लिख लिया। जब लिखा तो इस जोड़ा कितना हुआ 40, फिर यहाँ क्या किया, फिर कितना 40, उसके बाद यहाँ 0 0 है, 0 0 0 हो गया, और 0 4 4 हो गया, अर्थात 4040, यही उत्तर हो गया। तो हमारा कौन ऑप्शन है, सी वाला ऑप्शन। अर्थात क्या कह रहा है, विभाजन के एक योगफल में विभाजक भागफल का 10 गुना, अर्थात भागफल का 10 गुना विधम दोष होता है, सही है। उसके बाद कह रहा है और शेषफल का 5 गुना, यदि शेषफल 40 है, 40 क्या है शेषफल है, तो इसका 5 गुना कितना हुआ 200 हो रहा है, तो भाज्य कितना है, भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो हमने भाजक कितना है 200, भागफल कितना आया 20, और प्लस शेषफल कितना है 40, तो हमने गुणा कर दिया, जोड़ दिया, कितना गया 440, ये हमारा उत्तर हो गया। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि
यहाँ कह रहा है कि भागफल का 12 गुना, भागफल का कितना है 12 गुना, भागफल का 12 गुना और शेषफल का भागफल का 12 गुना और शेषफल का 5 गुना, शेषफल का 5 गुना है। तदनुसार शेषफल यहाँ कितना दिया है, शेषफल 36 है। तो संख्या बताइए, शेषफल क्या है 36 है, तो भाज्य बताइए, भाज्य बताना है इसमें भी। तो हमने क्या किया, फिर वही सूत्र लगाया, अर्थात ऑप्शन क्या दिया है, ऑप्शन दिया है 2706, 2706, उसके बाद 2796, इसके बाद दिया है 2736, इसके बाद दिया है 2826, इतना ऑप्शन दिया है। तो हम चलते हैं, अब देखो क्या है, भाज्य बराबर क्या होता है, भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। अब फिर हम देखते हैं क्या कह रहा है, कह रहा है कि भागफल का 12 गुना है, भागफल का भाजक कितना है 12 गुना, और शेषफल का 5 गुना है, शेषफल का कितना हो रहा है 5 गुना। तदनुसार शेषफल कितना है 36 दिया है। तो हमको इसका 5 गुना करना है, 5 शेषफल का कितना है 5 गुना, भाजक है तो हमने 5 से गुना किया, तो 5 छंग कितना हुआ 30, 5 इसमें गुना किया तो 5 छंग 30 हो गया, यहाँ से कितना गया 3, 5 3 15 3 18, अर्थात 180, अर्थात भाजक कितना हो गया 180 हो गया। उसके बाद क्या कह रहा है, कह रहा है भागफल का 12 गुना है, जब 12 गुना है तो हमने 12 से भाग कर दिया, जब 12 से भाग किया तो हमारा कितना गया 12 एकन्नम 12, यहाँ कितना 12 6 12 पंचे 60, अर्थात कितना आ गया हमारा 15, गुणा और प्लस लगा दिया। जब हमने गुणा किया अर्थात 180 गुणे 15 किया तो 15 120 के जीरो, हाथ कितना आ गया 12, 15 एकन्नम 15 12 कितना हुआ 27, उसके बाद यहाँ ये उतर गया 2700 और प्लस कितना कर दिया 36, हमने जोड़ दिया कितना हो गया 2736, यही हमारा उत्तर हो गया, अर्थात 2736 सी ऑप्शन, यही हमारा उत्तर हो गया। तो इस तरह के प्रश्न में हमको क्या लिखना है, सूत्र लिखना है पहले भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, जो जिसका गुना कहे उस पर रख के हल कर लेंगे, उसके बाद गुणा करके जोड़ देंगे, हमारा उत्तर आ जाएगा। अगला क्या कह रहा है, भाग के एक प्रश्न में एक विद्यार्थी 36 के बदले 63 को भाजक के रूप में लेता है, उसका उत्तर 24 है, तो सही उत्तर क्या होगा। कह रहा है कोई विद्यार्थी है जिसको क्या किया 36 से भाजक के रूप में क्या लेना है 36, और वो भूल के क्या ले लिया 63 ले लिया, तो उसका उत्तर कितना आ गया 24 आ गया। तो सही उत्तर क्या है वही बताना है। तो अब देखो क्या है, उसको कितना लेना चाहिए था 36, मगर वो क्या ले लिया 63 ले लिया, तो जितना लेना चाहिए उसको हम नीचे लिखेंगे, अर्थात 36 हमारा नीचे हो जाएगा, बटे में हो जाएगा। उसके बाद अब भूल कर क्या लिया है 63, और कितना उत्तर आ रहा है 24, अर्थात हमको क्या करना है, जो रियल में है उसको हम बटे में लिख देंगे, उसके बाद जो भूल कर जितना आया है उत्तर उसको और जो भूला है दोनों को गुणा कर देंगे, उसके बाद हम काट देते हैं, जब हम काटेंगे तो हमारा सही आंसर आ जाएगा। तो अब देखो यहाँ काटेंगे हम तो क्या हो जाएगा 6 छंग 36, 6 चौको 24, अर्थात यहाँ 4 हो गया, यहाँ 2 से काटे 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, अब ये 3 से कट जाएगा, 3 दूना 6, 3 एकन्ना 3, 21 दूना कितना हुआ 42, ऑप्शन में चलते हैं 42 बी में सही है। तो हमको क्या करना है, ऐसे प्रश्न में 36 के बदले अर्थात जो पहले भाग करना था उसको हमको हर में लिखना है, उसके बाद जो भूल करके लिया है उसका और जो आया है दोनों का गुणा कर देंगे, उसके बाद उसको काट देंगे, जो आएगा हमारा वही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है एक विद्यार्थी, भाग के एक प्रश्न में एक विद्यार्थी 25 के बदले क्या कह रहा है 25 के बदले
25 के बदले 52 ले लिया, 25 के बदले क्या ले लिया, 52 ले लिया, को भाग के रूप में लेता है, उसका उत्तर कितना आ रहा है, उसका उत्तर 50 आ रहा है। उसका उत्तर कितना आ गया, 50 आ गया। पचास तो सही उत्तर क्या होगा। तो अब देखो क्या है, यहाँ फिर हम वही लगाएंगे। क्या कह रहा है, क्या लेना चाहिए था उसको, 25, तो हमने 25 हर में लिखा। उसके बाद ही अब देखते हैं भूल के क्या लिया है, 52 और गुणे कितना उत्तर आया है, 50 आया है। तो हम काटेंगे 25 दूना 50, अर्थात 52 दूना कितना हुआ, 2 दूना 4 हो गया, और 5 दूना 10, 104। यही हमारा क्या हो गया, उत्तर हो गया। अर्थात यहाँ ऑप्शन क्या होना चाहिए था, होना है 104 वाला सही है। अर्थात तो हमको ऐसे प्रश्न में क्या करना है, जो रियल में भाजक था उसको हम नीचे लिखेंगे, उसके बाद जो भूल के लिया है उसको, और गुणा जितना उसका क्या आया है, उत्तर आया है, दोनों का गुणा करके काट देंगे, जो आएगा वही हमारा उत्तर हो जाएगा।